खबर जो है वो कंपनी वोडाफोन आइडिया से जुड़ी हुई है। सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को सितंबर में राहत पैकेज की घोषणा जो है वो की थी और टेलीकॉम कंपनियों से कहा था कि अगर आप पेमेंट जो है अभी एजीआर और स्पेक्ट्रम की नहीं करना चाहते हैं, तो आप मोरेटोरियम जो है वो ले सकते हैं 4 साल का और उसके बदले में आपको इक्विटी जो है वो देनी पड़ेगी। तो जो वोडाफोन आइडिया है उसने दूरसंचार विभाग को सूचित कर दिया है कि कंपनी जो है मोरेटोरियम के बदले अपनी इक्विटी जो है वो देगी। तो करीबन जो 4 साल का ब्याज जो बनता है वो 16,000 करोड़ रुपए का जो बनता है, इसके बदले कंपनी जो है 35% की इक्विटी जो है सरकार को देगी। जो प्रमोटर्स हैं उनकी शेयर होल्डिंग घट करके अब 40% के आसपास की जो है वो रह जाएगी। तो एक सरकार जो है एक मेजोरिटी शेयर होल्डर जो है यहाँ पर वोडाफोन आइडिया में बन जाएगी, जिसकी की 35% की हिस्सेदारी होगी। सरकार जल्दी ही शेयर होल्डर एग्रीमेंट जो है सरकार का जो है कंपनियों के इस कंपनी के साथ जो है वो साइन होगा। उसके बाद सरकार अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति जो है वो कंपनी के अंदर जो करेगी। तो जो कंपनी है उसने दूरसंचार विभाग को इन्फॉर्म कर दिया है, साथ साथ जो स्टॉक मार्केट है उसको भी इन्फॉर्म कर दी कंपनी जो है मोरेटोरियम जो है वो लेने जा रही है और इसके लिए 35% का स्टेक जो है सरकार को देगी। अब असीम जी, जरा आप हमारे साथ जुड़े रहिए। यहाँ पर 2-3 बातें मुझे क्लैरिफाई करनी है। जो जो देना पैसा था वोडाफोन आइडिया का, ब्याज का और स्पेक्ट्रम चार्जेस जितने भी थे, उसके एवज में वोडाफोन सरकार को इक्विटी दे रही है। पहली बात, क्या मेरी ये समझ ठीक है? का आपने करीबन 16,000 करोड़ रुपए का ब्याज जो है वो बनेगा, क्योंकि 4 साल के लिए आप मोरेटोरियम ले रहे हो। इसमें 4 साल में आपको एजीआर का पेमेंट नहीं करना है, आपको स्पेक्ट्रम का जो डेफर पेमेंट है वो जो है वो नहीं करना है। तो उसके बदले जो ब्याज बन रहा था ये 16,000 करोड़ रुपए का बन रहा था। इसके बदले कंपनी 35% का स्टेक जो है सरकार को दे रही है। और अब यहाँ पर सरकार सबसे बड़ी शेयर होल्डर हो जाएगी वोडाफोन आइडिया में। क्या ये भी मेरी सोच ठीक है? नहीं, सरकार जो है सेकंड अगर मैं बात करूं वोडाफोन और आइडिया की, तो जो कुमार मंगलम बिरला उनकी हिस्सेदारी जो है करीबन करीबन 28% की रहेगी। जो वोडाफोन है उसकी हिस्सेदारी जो है 17% की रहेगी। अगर दोनों प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग को जोड़ दिया जाए तो ये करीबन 45% के आसपास का हिस्सेदारी जो उनका रहेगा और सरकार की हिस्सेदारी जो है 35% रहेगी। अगर आप उन दोनों को इंडिविजुअल कर ले तो सरकार जो है सबसे बड़ी शेयर होल्डर जो है यहाँ पर बनकर के उभरेगी। चलिए, और अब अगर आपने जो पिछले हफ्ते खबर भारती एयरटेल पर चलाई थी, भारती ने कहा था हम लोग मोरेटोरियम लेंगे लेकिन अपनी इक्विटी नहीं देंगे। क्या ये भी बात और ये मेरी सोच ठीक है? जी सही कहा आपने। भारतीय एयरटेल के पास अभी कैश फ्लो का काफी ज्यादा कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। कंपनी नहीं चाहती कि अपनी इक्विटी जो है वो सरकार को जो है वो दे, क्योंकि सरकार ने एक डेट जो है वो तय की थी, उस डेट के हिसाब से सरकार जो इक्विटी जो है वो ले रही थी। तो भारतीय एयरटेल ने कहा कि हम इक्विटी के बदले मोरेटोरियम जो है वो नहीं लेंगे, हम मोरेटोरियम लेंगे उसके ऊपर ब्याज जो है वो देंगे, लेकिन हम इक्विटी जो है सरकार को नहीं देंगे। चलिए, अब ये दोनों बातें आपके सामने बहुत साफ तौर से आपको बताते हुए दिख रहे हैं असीम जी। वोडाफोन आइडिया का सबसे बड़ा शेयर होल्डर अब भारतीय सरकार रहेगी और 35% उनको स्टेक मिलेगा। ये इसलिए किया गया है क्योंकि जो वोडाफोन आइडिया के कैश फ्लोज हैं वो इतने मजबूत नहीं हैं कि वो स्पेक्ट्रम और ब्याज जो उनको देना है अगले 4 साल में लगभग 16,000 करोड़ रुपए वो दे पाएं। उसके एवज में वोडाफोन आइडिया ने सरकार को अपनी कंपनी में 35% हिस्सेदारी दी है। यह खबर आपको आती हुई दिख रही है असीम जी की तरफ।